नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम जेएफटी कमीशंस के पीवाईक्यूज करेंगे जो एचपीआरसी के द्वारा कंडक्ट किया गया था। ये 9 शिफ्टों में हुआ था पेपर, तो हम यहाँ फर्स्ट शिफ्ट का कर रहे हैं 26 फरवरी 2026 का। यहाँ मैंने इंग्लिश में लिखे हैं क्वेश्चंस, तो हिंदी में आपको मैं बता दूंगा जहां बताने की जरूरत होगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। हम उसके बाद और क्वेश्चन भी करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं। व्हेन डिवाइडिंग 2x plus 5x plus 3 by x plus 1 which expressions correctly represents the quotient। यहाँ बोला गया है कि भाई आपने 2x plus 5x plus 3 को आपने किसके साथ डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, x plus 1 से डिवाइड करना है। ठीक है, मतलब भाग करना है आपने x plus 1 को, x plus 1 से हमने किसको भाग करना है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 को। ठीक है, ये भाग देना हमने। ठीक है, आपको अगर बेसिक नहीं है पता तो मैं आपको बता देता हूं, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, इसके बराबर हम जो हमारी फर्स्ट टर्म है इसके बराबर हमारे को ये नीचे वाली टर्म करनी पड़ती है। जैसे हम भाग देते हैं ना बेसिक से, 2 दूनी 4, ऊपर 4 होगा, 2 दूनी 4 करते हैं, तो नीचे भी 2 दूनी 4 करना पड़ता है। तो यहाँ कैसे करते हैं, ये थोड़े क्या बोलते हैं नंबर अल्फाबेट में है ना, तो यहाँ थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैं आपको टर्न वाइज बता देता हूँ, क्योंकि आपको आने वाले एग्जाम में भी काम आएगा। पटवारी हो गया, चाहे पंचायत सेक्रेटरी हो गया, या कोई और स्टेट वाले भी देख रहे होंगे तो वो उनके भी काम आ जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी को क्वेश्चन है बेसिक। तो हम स्टार्ट करते हैं 2x स्क्वायर। हाँ, हम इसको क्या करेंगे, 2x स्क्वायर को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किसके साथ, x से। ठीक है, इससे हमने भाग देना ना, तो हम भाग दे देंगे, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर है तो हम फर्स्ट नंबर से ही डिवाइड करेंगे इसको 2x से। तो हमारे क्या पास क्या बचा, ये 2x बच गया, 2x स्क्वायर है ना, तो 2x बच गया हमारा। तो 2x को हम क्या कर देंगे, फिर हम इस 2x को क्या कर देंगे, यहां लिख देता हूं मैं, 2x को मल्टीपल कर दूंगा मैं x प्लस 1 के साथ, x प्लस 1 के साथ मल्टीपल कर दूंगा। 2x का 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2x को मैं किसके साथ क्या कर दूंगा, फिर मल्टीपल कर दूंगा 2 के साथ, 1 के साथ कर दूंगा, ये 2x हो गया। तो ऊपर वाला हमारा क्या आया था, मैंने यहां भाग दिया था ना, तो हमारे पास कितना बचा था, 2x बचा था ना, तो 2x को हम यहां लिख देंगे। ठीक है, ऊपर, और इसको 2x को मैं किसके साथ मल्टीपल करूंगा, x प्लस 1 के साथ। तो ये हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब हमारे को पता है ना, ये प्लस है, ये प्लस है, क्योंकि यहाँ साइन नहीं दिया था, पर इसका मतलब होता है, ऑब्वियसली बात है कि इसका मतलब होता है प्लस। तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, 2 में से 2 गया, 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया, ये 0 हो गया हमारा। फिर हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देते हैं हम यहाँ, तो हमारे पास क्या आता है, 5x माइनस 2x, ये हमारे पास 3x हो गया, ये प्लस का आया। उसके बाद प्लस 1 हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर कर देंगे हम। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेम एज इट इज हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, ये 3x को हम किसके साथ डिवाइड कर देंगे, x के साथ, ये वाला ऊपर हमारा भाज्य यही रहेगा और हमारा भाज्य यही रहेगा। ठीक है, पहले भाज्य ऊपर वाला था, अब भाज्य नीचे वाला होगा, और भाजक यही रहेगा x प्लस 1। ठीक है, उसके बाद हम x से फिर भाग कर देंगे, x से x करके हमारे पास क्या बचा, 3 बचा। तो इस 3 को हम यहां लिख देंगे, और इस 3 को हम मल्टीपल क्या करेंगे, किसके साथ करेंगे, इस 3 को मल्टीपल करेंगे x प्लस 1 से। सेम एज इट इज, मान लो जो हमने प्रोसीजर अपनाया हुआ था, ये हमारा हो गया 3x, फिर प्लस 3 को 1 के साथ, तो ये 3 हो गया, 3x प्लस 1। तो ये हमारा क्या आ गया, 1 से 1 गया 0, ये गया 0, ये भी 0 आ गया। तो हमारा क्या आया, हमारा रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया हमारा, रिमाइंडर हमारा आया 0। तो हमारा क्या था, क्वोशिएंट क्या था, क्वोशिएंट पूछा हुआ था, क्वोशिएंट कितना आया हमारा, 2x प्लस 3 हमारा क्वोशिएंट आया। क्वोशिएंट मतलब भागफल हमारा ये आया, यही हमारे से पूछा हुआ था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये आपको अदर एग्जाम में भी काम आएंगे, चाहे और स्टेट वाले भी ये क्वेश्चन, ये वीडियो देख रहे होंगे, ये क्लास देख रहे होंगे, तो उनको भी ये काम में आएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी का बेसिक क्वेश्चन है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन हो, इफ वन इन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 95 डिग्री। हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, हम ट्राइंगल लेते हैं, हमारे पास ये ट्राइंगल है। इसका बोलता है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल,
एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाहर, ठीक है, ये कितना है, ये 95 डिग्री है। बोलता है एंड वन ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल मैं यही लिख देता हूं, ये कितना है, बोलता 45 डिग्री है। इनको मैं नाम भी दे देता हूं अगर देने की जरूरत पड़े तो, ए बी और ये सी हो गया, ठीक है, ए बी सी मैंने नाम दे दिया। और ये हमारा यहाँ हम दे देंगे इसको डी पॉइंट दे देंगे, ठीक है, तभी हमारा ए सी डी होगा। उसके बाद बारी आती है, बोलता कि व्हाट इज द मेजर ऑफ द अदर ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, बोलता और इंटीरियर एंगल आपका कौन सा होगा, अदर, ठीक है, तो ये एंगल भाई कितने डिग्री का होगा, ठीक है, तो ये आपसे पूछा हुआ, तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला होता है, आपको अगर याद होगा तो एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा, तो ये होगा आपका ए सी डी, आपका क्या है, ये ट्राइंगल है, ए सी डी ट्राइंगल है, ये आपका क्या है, एक्सटीरियर है, बाह्य कोण है, ठीक है, ये आंतरिक कोण है, ये बाह्य कोण है, ठीक है। ए सी डी इक्वल टू ये कितना होता है, ये एंगल आपका अंदर वाला होगा ना, कुछ भी दिया होगा, ये एम दिया होगा या एन दिया होगा, एम एंगल, ठीक है, ए एंगल प्लस एंगल बी, ठीक है, ये दिया होगा, यहाँ कुछ एंगल का नाम दिया होगा तो वो आपने लिख लेना है। तो हम क्या करते हैं, बाह्य एंगल हमारे को अगर दिया हुआ तो उसको क्या करते हैं हम, उससे ये तो हमने क्या करना है, इसको प्लस करना है, बाह्य एंगल हमारे को दिया हुआ ना, ये वाला ए सी डी ये दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस करना है ना, अगर प्लस की बात होती तो प्लस कर देते, हम क्या करेंगे 95, ये क्या करेंगे 95, ठीक है, 95 में से हम क्या कर देंगे 45 माइनस कर देंगे, तो हमारा एंगल कौन सा आएगा, 5 में से 5 गए 0, 9 में से 4 गए तो 5, तो ये हमारा एंगल कौन सा निकल गया, ये 50 डिग्री हमारा इंटीरियर एंगल निकल गया। और ठीक है, तो यही पूछा हुआ था कि आपने क्या निकालना है, दूसरा एंगल निकालना है, कौन सा, इंटीरियर एंगल निकालना है, किसका, ट्राइंगल का, तो यही पूछा हुआ था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो यही मैंने बताना था। अब और क्वेश्चन हम करते हैं, इसके बाद तब तक आप देखिए। तो दोस्तों अब थर्ड क्वेश्चन को करते हैं हम, यहाँ इंग्लिश में दिया और मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, तो घबराने की जरूरत नहीं है। डिटरमाइन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड whose lateral surface area is 960 square inch and whose breadth and height are 12 inch and 16 इंच रिस्पेक्टिवली। ये क्या बोल रहा है कि आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, किसका, घनाभ का निकालना है, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का, ठीक है। तो बोलता है कि लेटरल सरफेस एरिया क्या दिया है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 960। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में मैं आपको बता दूंगा कि उसमें क्या फर्क होता है, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या फर्क होता है घनाभ के, ठीक है। एंड whose breadth आपको दी हुई है, ब्रेड्थ क्या दी हुई है, ब्रेड्थ एंड हाइट दी हुई है, ब्रेड्थ दी है, ब्रेड्थ का मतलब क्या है, आपको चौड़ाई दी हुई है, ठीक है। ब्रेड्थ कितनी दी हुई है, ब्रेड्थ दी हुई है इक्वल टू, ब्रेड्थ दी है 12 इंच, ठीक है, 12 इंच, और हाइट कितनी दी हुई है, हाइट दी है आपको कितनी, 16 इंच, 16 इंच, ये आपने याद रखनी है। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल वो होता है ना जिसके 4 फलक होते हैं, ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके मैं बोलता हूं, यहां लिख भी देता हूं मैं, पार्श्व को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घनाभ का, जिसको क्यूबॉइड इंग्लिश में बोलते हैं। इसका क्या होता है 2h, और भी तरीके से भी लिख सकते हैं, पर यहां मैं 2h लिखता हूं, l प्लस बी लिख देता हूं, ठीक है। तो ये हम ऐसे करेंगे नहीं, इसको इसके HL हो जाएगा, फिर ये HB हो जाएगा, और 2 हमारा कॉमन सा भी में रहेगा, ठीक है। अब हमने यहां निकालना क्या, हमने निकालना है L, निकालना है हमने लंबाई निकालनी है, किसकी, घनाभ की। क्यों निकालनी है, क्योंकि हम तभी टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, किसका, किसका, घनाभ का। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपको पता होगा क्या होता है, ये 2LB BH प्लस HL, ये होता है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इस फॉर्मूले को हम बाद में यूज करेंगे, पहले हम इससे क्या निकालेंगे, इसकी लेंथ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमारे को टोटल एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का कितना दिया, 960 दिया, 960 को मैं यहां लिख देता हूं, 960 को, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू 2h,
अब 2 है, h मल्टीपल होगा इसके 2 के साथ, ठीक है। h कितना है हमारा 16 इंच है, 16। उसके बाद l कितना है हमारे पास नहीं दिया हुआ है, हम एच डी लिखेंगे। b हमारा कितना है 12 है, 12 में लिख दूंगा। उसके बाद क्या करूंगा मैं, 960 है ना जो ये l प्लस ये कर लो, मैं इस लेफ्ट साइड ले आऊंगा। उसका 960 हमारा क्या है मल्टीपल में है ना ये, तो ये हमारा डिवाइड में चलेगा। 16 ने 32, 960 बटा 32 कर दूंगा। अब क्या होता है 32 96 होता है, ठीक है। 32 कम 32 96 है, तो हमारे पास क्या बचा 30 बचा। एल क्या बचा, एल इक्वल टू 30 माइनस 12, 30 हमारा ये हो गया, मैंने ये लिख दिया यहाँ 30 माइनस 12, एल इक्वल टू हमारा 18 इंच, ठीक है। लेंथ हमारी कितनी निकल गई अब 18 इंच। अब हम निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं क्या, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अब क्या करेंगे हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू। कैसे, एल बी, अब एल बी कितनी है हमारी, एल कितनी है हमारी 18 है, बी कितनी है 12 है, और एल और बी को मैं मल्टीपल कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ एल बी मल्टीपल में है। एल और बी को मैं मल्टीपल कर दूंगा 18 और 12 को, तो क्या आ जाएगा 8 दूनी 16, 71, 2 एकम 2, 2 एक 3, उसके बाद 8 एकम 8, 1 एकम 1, तो ये हमारा क्या बनेंगे 8 3 11, 71, 1 2, ये 216 बच गया, 216 बना। प्लस क्या करूंगा बी एच हमारा बी और एच है। अब 16 और 12 को करेंगे हम, 16 और 12 को कर देते हैं, ठीक है। 6 दूनी 12, 1 2 एकम 2 और 3, 6 एकम 6, 1 एकम 1, 2 6 3 9 1, ये 192 हो गया, 192 हो गया ये। अब एच एल है, एच और एल है, उसको भी हम मल्टीपल करेंगे, एच और एल, एच और एल। एच क्या हमारा 16 है, एल क्या 18 है, 18 मल्टीपल 16 करेंगे, 8 से 48, 6 कम 6, 6 4 10, 8 कम 8, 1 कम 1, उसके बाद 8 8 और 288, ये हमारा आ गया 288। अब इस टोटल को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे और फिर मल्टीपल कर देंगे। हमारा क्या आया 288, 216, उसके बाद 192, 8 6 14, 14 2 16, 71, 8 9 9 18, तो 19, 71, 2 2 4, तो 1 5 और 6, ये हो गया 696। 696 हम क्या करेंगे 696 को मल्टीपल कर देंगे 2 के साथ, 6 दूनी 12, 71, 9 दूनी 18, तो 1 19, 71, 6 दूनी 12, तो 1 13, ये हमारा आ गया 1392, हमारा 1392 आ गया, 1392, ये हमारा क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घनाभ का। हेंस प्रूव्ड आपका ये आंसर आ गया। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को करना, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। आपने इंच ऐड कर लेना 1392 इंच। तो एक क्वेश्चन ये और है, ये इस तरह का क्वेश्चन आया था, इसके सोल्यूशन पर आते हैं। क्या था क्वेश्चन, ये इसी से रिलेटेड था, क्यूबॉइड से। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड विच इज 8 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर ब्रॉड एंड 4 मीटर हाई। तो हम पहले क्यूबॉइड बना देंगे इस तरीके से। आई होप आप थोड़ा इसको जज नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, ये क्यूबॉइड आ गया विच इज 8 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर आपकी लंबाई है, ये लंबाई 8 मीटर है, उसकी चौड़ाई कितनी है 5 मीटर है, 5 मीटर आपकी ब्रेड्थ है, ठीक है। उसके बाद 4 मीटर आपकी क्या है, 4 मीटर आपकी हाइट है। फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय, लिखने की जरूरत तो नहीं है पर चलो लिख देता हूं, पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है 2 LB BH HL, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद हम क्या कर देंगे 2 LB कितना है, L और B, LB कितने 8 5 40 प्लस BH
8 चौके 32 प्लस HL, HL कितना है, H और L कितना, 5 चौके 20 था, ये 5 चौके 20 सॉरी, यहाँ BH 5 चौके 20 था, 8 चौके 32, ये आ गया हमारा कितना आ गया 40 और 20 60, 60 और 30 90 92 और 2 मल्टीपल 92, तो ये हमारा कितना आ गया 92 को हम 2 के साथ 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो हमारा क्या निकल गया 184 मीटर स्क्वायर। क्या हो गया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल क्या आया कुल क्षेत्रफल, मैं कुल क्षेत्रफल ही लिख रहा हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लेंगे फिर, ये आपने निकालना था। आई होप आप समझ आ गया होगा। अब आपके ये क्वेश्चन है, और अ क्यूब हैज अ वॉल्यूम ऑफ 64 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स एज। तो आपका बोला होगा कि भाई जो क्यूब है ना उसका वॉल्यूम कितना हुआ है, कितना दिया है, आयतन कितना दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स एज, बोलते हैं एज का आपका किनारा कितना, एज मतलब किनारा कितना दिया हुआ है। अब क्या बोलते हैं, क्यूब किसको बोलते हैं, घन को। अब घन को बोलते हैं, सॉल्यूशन पर हम आते हैं, इसका क्या दिया हुआ है वॉल्यूम कितना दिया, आयतन किसका, घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन कितना दिया हुआ है इक्वल टू कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि लेंथ ऑफ इट्स इज, आपने इसकी लेंथ निकालनी है, किसकी, घन की, घन की। अब क्या बोलते हैं घन का क्या आयतन क्या होता है, घन के आयतन का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र, ये सूत्र होता है घन का आयतन, ये आयतन होता है, ये होता है A3, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र घन का, नेक्स्ट टाइम के लिए आपको काम आ जाएगा, ये क्षेत्रफल होता है, या आप याद रखिएगा इसको 6A² होता है, ये आपने याद रखना है डिफरेंस को, ठीक है। अब A3 है, A3 का मतलब क्या होगा, अब घन है ना तो उसकी 3 भुजाएं हैं, ठीक है, तो तीनों बराबर होंगे क्योंकि वो वर्ग आकार में होंगी, तो किस ये कैसे लिखेंगे हम। अब 64 किसका मतलब क्यूब है, ये है 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64, तो हमारा क्या आएगा 4, क्या हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर हमारी क्या आ जाएगी, एक भुजा आ जाएगी, एक भुजा, एक भुजा, ठीक है। यही आपने करना था कि भाई आपकी एक भुजा क्या होगी, द लेंथ ऑफ इट्स एज, आपके इस किनारे की या किनारा बोलो या किनारा बोल सकते हैं, ठीक है, भुजा नहीं बोलना, किनारा किसका, घन का, घन का किनारा कितना इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यही आपको बताना था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। ये आपने डिफरेंस रखना है याद कि घन का आयतन और घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का आयतन होता है A3 और घन का क्षेत्रफल क्या होता है 6A²। उसके बाद बोलता है कि हेक्सागोनल पार्क इज डिवाइडेड इनटू 6 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। बोलता है हेक्सागोनल, बोलता पार्क है ना जो, वो डिवाइड है 6 ट्रायंगल में, ठीक है, ऑफ इक्वल एरिया, बराबर उसका क्षेत्रफल है। इफ द एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 का सोल्यूशन हमारा है 5 का, तो बोलता है कि ईच ट्रायंगल इज 15 मीटर स्क्वायर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पार्क। अब हमारा टोटल क्या आएगा, टोटल एरिया ऑफ पार्क क्या आ जाएगा, टोटल एरिया ऑफ पार्क क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा क्या, हेक्सागन क्या होता है जिसकी 6 भुजाएं होती हैं, ठीक है, तो षष्ठभुज बोलते हैं हिंदी में। तो षष्ठभुज मतलब जिसकी 6 भुजाएं होती हैं, तो उसके बाद 6 ट्रायंगल हैं, 6 ट्रायंगल हैं, 6 भुजाएं हैं, ठीक है। उसका एक ट्रायंगल का क्षेत्रफल कितना है, वन ट्रायंगल एरिया इक्वल टू कितना है 15 मीटर स्क्वायर। 6 का कितना होगा, एंड 6 ट्रायंगल
एरिया ये क्या होगा 15 × 90 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा, यही पूछा हुआ था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो उसके बाद बारी आती है अब किस चीज की, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुपद का। आपने ये x² - 5x + 6 आपको क्या दिया, बहुपद दिया हुआ। उसके बाद आपने इसका फैक्टर निकालना है। अब फैक्टर आपको पता है कि कैसे निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं कि जो ये बीच वाला होता है ना, इसको ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि इसका योगफल आ जाए 5 और गुणनफल आ जाए 6। तो हमारा अब ऐसे कौन से नंबर हैं, 3 और 2 होंगे। तो हमारे पास फैक्टर क्या निकल गया, x + x माइनस है ना ये, तो माइनस आएंगे x माइनस क्या 2, x - 2, x - 3। यही फैक्टर पूछे हुए थे। आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन नॉर्मल है, पर उस टाइम स्पीड कम होगी तो फिर आपको पता कि बेसिक है, तो फिर वो अगर पता नहीं है तो फिर तब भी दिक्कत हो जाती है। x का ये हमारा क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा क्या। उसके बाद 3x - 3x - 2x, फिर उसके बाद 10 × 6 माइनस प्लस हो गया। तो ये हमारा क्या निकल गया, x² क्या बोलते हैं -3x - 2x 5x + 6। ये आपका निकल गया बहुपद। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब तक देखिए आप। दोस्तों ये जेएफटी कमीशन के कुछ और क्वेश्चन हैं, तो इनको करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, 2 राइट एंगल, ठीक है, 2 राइट एंगल हैं। कौन कौन से राइट एंगल, आपको पता है कि राइट एंगल क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब हम इनके नाम भी दे देते हैं यहां। ए राइट एंगल बोलते क्या है, ABC ए बी और C PQR दिए हुए हैं। बोलता कि हाइपोटेंस मतलब आप इसका कर्ण क्या है, AC बराबर है PR। AC हमारा क्या हो गया, AC हमारा AC यहां हमने यहां कर देते हैं AC PR इधर कर देते हैं। बोलता है AC = PR, AC ये वाला AC = PR। उसके बाद एंड वन साइड AB = PQ। AB कौन सी हमारी, AB = PQ, ये वाली AB = PQ। AB और हमारी PQ क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको अगर याद नहीं होगा तो मैं आपको थोड़ा याद दिला देता हूं कि ये वाली आपको कंडीशन कहां मिलेंगी, ये आपको 9th की क्लास में मिलेंगी। एक होता है क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड, सर्वाग समता। एक होता है एंगल साइड एंगल, एक ये होती है। एक होती है राइट हैंड साइड, एक होती है एंगल साइड। ये 3-4 क्या सर्वग समताएं होती हैं त्रिभुज की। सर्वग समता क्या मतलब क्या होता है, समान। मतलब ये जैसे यहाँ दिए हुए ना 2 ट्राइंगल, तो ये दोनों समान है ना अगर, तो इसको बोलते हैं सर्वाग समता। इसका मतलब वही होता है जैसे हमने एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रख देनी हो ना, ABC ट्राइंगल PQR के ऊपर रख देनी हो, तो इसको बोलते हैं सर्वाग समता, ठीक है। और इसमें सर्वाग समता, इसमें साइड एंगल साइड सर्वाग समता एक ये होती है, एक एंगल साइड एंगल ये होती है, एक राइट हैंड साइड एंगल ये होती है, और एंगल साइड वाली ये चौथी होती है। तो हमारे पास ये क्या बनी है, अब इनकी कंडीशंस अलग अलग होती है। साइड एंगल साइड, तो इसमें क्या होते हैं, साइड एंगल साइड में आपको मैं थोड़ा बता भी देता हूं। साइड एंगल साइड इसमें क्या होता है, इसमें एक क्या होता है, त्रिभुज होता है, ठीक है, ट्राइंगल होता है। इसमें क्या होता है, साइड ये वाली होती है, मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। ये साइड हो गई हमारी, एंगल हो गया, ठीक है, एंगल हो गया ये मान लो 60 डिग्री, ठीक है, ये हो गई हमारी साइड। तो इसको क्या बोलते हैं, SAS सर्वाग समता बोलते हैं। क्यों,
जब ये दो त्रिभुजों में ये वाली कंडीशन बराबर होगी। मान लो एक त्रिभुज ये वाला है, एक दूसरा त्रिभुज होगा, ठीक है। अगर दोनों में सेम कंडीशन है तो इसको क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड वाली कंडीशन। हमारे पास दूसरी कंडीशन कौन सी होती है, मैंने क्या बताई थी, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। अब क्या बोलते हैं, इसके लिए क्या होगी हमारे पास, अब इनको थोड़ा मैं मिटा देता हूं, ठीक है, अभी इसकी जरूरत नहीं है। इसके लिए होती है, जैसे मैं यहाँ ट्राइंगल क्या, मतलब एक ट्राइंगल ले लेता हूं, ठीक है। इसके लिए होती है, मतलब ये है मेरा 50 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या है मेरा, क्या है, लाइन है, साइड है, ये साइड है। इसके बाद फिर एंगल है, ये 50 डिग्री होगा या 60 डिग्री कुछ भी होगा। तो ये हमारे पास क्या होगी, एंगल, फिर साइड आई, फिर मेरी ये क्या एंगल वाली कंडीशन आई। तो ये होती है एंगल साइड एंगल सर्वांग समता। और दूसरी होती है, जैसे मैंने दो बताया कि दो त्रिभुज होंगे, वो भी क्या होंगे, राइट एंगल होंगे, समकोण त्रिभुज होंगे। अगर दोनों में, ठीक है, क्या है, दो भुजाएं अब क्या है, बराबर है, ठीक है। यहाँ क्या हुई दी हुई है, AC और ACPR, ठीक है, ACPR और ABPQ, ये क्या है, ये समान दी हुई है। तो अगर दोनों में ये कंडीशनें बराबर दी हुई हैं तो उसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड क्या, सर्वांग समता। ये आपने याद रखना है। अगर दूसरा एक और होता है, जैसे मैंने ये आपको मैं बता भी देता हूं, एक मैं यहाँ ये मैं थोड़ा आपको बता देता हूं, ये वाली कंडीशन, ये आपको दूसरी क्या होती है, एक होती है एंगल साइड, जिसमें अब दो एंगल आपके क्या होंगे, एक संगत भुजा पर होंगे, ठीक है, संगत कोण होंगे। जैसे ये ए है ना, मान लो हमारा, ये हमारा यहाँ C है, तो ये संगत कोण है, तो ये क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। और हमारी एक साइड होगी, साइड क्या होगी, मान लो ये OA है यहां तक, ये B यहाँ C कर देता हूं, ठीक है, C यहां कर दिए मैंने, यहाँ इधर D कर देता हूं। OA बराबर है, जैसे OA बराबर होगी AC के, तो ये क्या होगी, ये सर्वांग समता कौन सी कंडीशन होगी, एंगल साइड वाली। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो ये थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, ये आपने याद रखनी है कंडीशन, ये आपको 9th क्लास में मिल भी जाएंगी। उसके बाद अब बारी आती है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद बेस B = 5 सेंटीमीटर एंड हाइट = 4 सेंटीमीटर। ये कौन सी कंडीशन होती है, राइट एंगल वाली होती है कंडीशन, ठीक है, क्योंकि उसी में होता है हाइट और बेस होता है। अब यहाँ क्या दिया, बेस कितना दिया, बेस दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसी तरीके से और तरीके से भी हो सकती है ये, ठीक है, कोई ट्राइंगल होगा, उसके बीच में एक राइट एंगल होगा, ठीक है। ये बेस इसका 5 सेंटीमीटर होगा और हाइट होगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीपल B × H, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। 1/2 आधार क्या हमारा 5 है, मैं 5 को मल्टीपल कर दूंगा किसके साथ, 4 के साथ, H के साथ। ये हमारा क्या हो गया, 1/2, 5 के 20, 2 × 2 10 × 20, हमारा क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू कितना हो गया हमारा 10, क्या है, यहां सेंटीमीटर है, आंसर ये आपका इस तरीके से आंसर निकलना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बारी आती है 3rd क्वेश्चन की। अब ये है हमारा, ये जो सेम हमने ऊपर वाला कौन क्या किया था, एंगल निकाले थे हमने, साइड एंगल वाला, तो वो वाली कंडीशन है, ये यहाँ राइट हैंड साइड वाली निकाली थी, तो यहाँ कौन सी निकलेगी, इन ट्राइंगल LMN, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूं, एक बार मैंने बता दिया, पर अब एक बार फिर मैं बताऊंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ यहाँ बना के दे देता हूं, ठीक है। LMN एंड ट्राइंगल XY और Z। एंगल बोलता है L, एंगल L है ना ये वाला, एंगल X के बराबर है, एंगल L = एंगल X।
मैंने बोला था ना, अगर दो एंगल होंगे ना वो बराबर होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, ठीक है, दो एंगल बराबर, क्या मतलब दो एंगल होंगे जिसमें जिस ट्राइंगल में, ठीक है, एंगल साइड एंगल वाली कंडीशन बनी है ना, ये वाली कंडीशन बनी हमारे इसमें, ठीक है, क्योंकि दो एंगल हो गए ना हमारे, एंगल एंगल और एक साइड हो गई, ठीक है। अब हमारे एंगल ये तो हो गए दो, ये हो गए, इसके हो गए एक एक, ये हो गया ना दोनों का। उसके बाद कौन सा हो गया, एंगल एम, एंगल एम बोल रहा है, एंगल ये हमारा वाई बोल रहा है, ठीक है, एंगल एम इक्वल टू एंगल वाई। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन होगी, एंगल साइड एंगल वाली, ठीक है, एंगल साइड एंगल वाली। तो ये कौन सी हो गई, एंगल साइड एंगल सर्वाग समता। अगर आपने डिटेल में जानना होगा ना आंसर, ठीक है। ये आपको वहां 4 ऑप्शन दिए हुए थे ना कि भाई आपने चूज करना है कि भाई एंगल साइड एंगल साइड राइट हैंड साइड RHS, इस तरीके से आपको एंगल साइड 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें से आपने चूज करना है कि यहाँ कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम और क्वेश्चंस करते हैं, तब तक आप देखिए। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ, थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। आई होप आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा नेक्स्ट पार्ट लाते हैं, JUT कमीशन का शिफ्ट 1 का सेकंड पार्ट लाते हैं। तब तक आप इसको देखिए।